अस्सलाम वालेकुम। मैं इमदाद चुमरो। हालात इमरान सरकार के बस से बल्कि काबू से बाहर निकलते जा रहे हैं। कलदम जमात TLP का धरना लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ा हुआ है। तमाम रुकावटें तोड़ दी गई हैं और उधर शेख रशीद जो हैं वज़ीर दाखिला, उनके लिए इतलात हैं कि जी वो जाकर दुबई बैठ गए हैं। शेख साहब उमूमन ऐसे मौक़ों पर गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं। अपोजिशन जो आम अपोजिशन है, PDM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUIF, ये जो जमातें हैं, उनके मुतालिक तो शेख रशीद साहब बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं, लेकिन जब हालात उनको लगता है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनके बस में भी बात नहीं होती तो वो फिर निकल लेते हैं। माजी में भी मैंने एक बार आपको बताया, गुजारिश की थी कि 98 में जब नवाज़ शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए थे, इंडियन एटमी धमाकों के जवाब में, तो उस वक्त भी शेख रशीद साहब एलानिया पाकिस्तान से भाग गए थे, फ़रार हो गए थे। तो आज वो जो चले गए हुए हैं उनको बहाना तो बताया जा रहा है कि वो ये कह कर गए हैं कि वो वहाँ पर पाकिस्तानी टीम जो है उसको, जो इंडिया के ख़िलाफ़ परसों पाकिस्तान और इंडिया का T20 मैच है वर्ल्ड कप का, उसमें अपनी पाकिस्तानी टीम को, जो शाहीन है, ग्रीन शर्ट्स, उनको सपोर्ट देने गए हुए हैं। उनके लिए वहाँ पर ज़रा नारे शारे लगाने गए हैं। लेकिन जो टीम यहाँ पर इमरान खान साहब की क़यादत में अपोजिशन के साथ, इन हालात के साथ भिड़ी हुई है, उस टीम के लिए शेख रशीद साहब की सपोर्ट नहीं है। और वो ऐसे मौक़ों पर जब सपोर्ट शेख रशीद साहब जैसे भी अगर छोड़ दे तो फिर समझा जाता है कि चल चलाओ का वक्त आ गया हुआ है। इमरान खान साहब आज लाहौर में थे और लाहौर पहुँचे हुए थे और लाहौर में उन्होंने मुलाकातें की, मीटिंग्स की वज़ीर आला पंजाब के साथ, और उसके अलावा जो गवर्नर ताज़ा यूरोप के दौरे से, वो यूरोप खुद कहते हैं यूरोप के दौरे से ताज़ा आए हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। वो GSP+ जो स्टेटस है उसके लिए वो वहाँ पर लॉबिंग करने गए हुए थे। अच्छे लॉबिस्ट हैं गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब। उनको इसी स्टेटस की वजह से जो नवाज़ शरीफ साहब के दौर में भी गवर्नरी मिली थी, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की लॉबिंग की थी और पाकिस्तान को की पोजीशन बेहतर हो गई थी और स्टेटस मिल गया हुआ था GSP+। तो अब वो क्योंकि पाकिस्तान FATF में फंसा हुआ है, ग्रे लिस्ट में, हमें ग्रे लिस्ट से निकालने की जो सारी की सारी कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं हुई। तो उसके बाद ज़ाहिर बाकी मामला जो थे वो उनको देखने के लिए गवर्नर साहब एलानिया गए कि जनाब मैं जाकर पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो बेहतर करूँगा, लॉबिंग करूँगा। तो वो वहाँ से आए, उन्होंने आकर ब्रीफिंग दी इमरान खान साहब को। उनके साथ तो वैसे वहाँ पर फ्रांस में वो भी थे, हमारे वज़ीर जो थे कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन हैं शहरियार आफरीदी साहब, वो जो मशहूर है कि जान अल्लाह को देनी है, जान तो सबने अल्लाह को ही देनी है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही इस तरह की बातें करते, तो लिहाजा उनका नाम पड़ गया कि अगर हमें नाम याद नहीं आ रहा होता शहरियार आफरीदी साहब का तो फिर हमारी ज़बान पे आ जाता है कौन से वाले, वो जो क्या कहा करते हैं कि जान अल्लाह को देनी है। और फिर वीडियोज़, राना सनाउल्लाह साहब की वीडियोज़ का उन्होंने कई बार जिक्र किया कि जी वो हल्फन जिक्र किया, हल्फन कहा कि जी जान अल्लाह को देनी है। मैं कसम खा कर कहता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब जो हीरोइन के साथ पकड़े गए थे वो वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं और उनको कहा गया जनाब वो पेश करें, तो ना वो पेश कर सके ना, क्योंकि वज़ीर मुमलिकत थे, एंटी नारकोटिक्स के मनशियात, वो जो कि स्मगलिंग की रोकथाम का जो इदारा है, तो वहाँ पर वज़ीर मुमलिकत थे, तो उन्होंने उनको कहा गया कि वो पेश करें, तो ना वो पेश कर सके ना फिर उनकी ANF वो वाली वीडियोस पेश कर सकी। राना सनाउल्लाह साहब बेचारे 6x6 की काल कोठड़ी में ज़िंदगी और मौत से जूझ के, राना साहब को जिस तरह जेल में रखा गया था ना, तो वो मुस्लिम लीग नून की जितनी भी लीडरशिप गई है, चाहे मियाँ साहब गए हैं, चाहे मरीम नवाज़ साहबा, चाहे शहबाज शरीफ, चाहे हमजा शहबाज, या अपोजिशन की पूरी लीडरशिप जितनी भी इस इमरान खान की हुकूमत में जेलों में रही है, उसमें सबसे मुश्किल तरीन हालात जो थे वो राना सनाउल्लाह साहब के थे। तो राना सनाउल्लाह साहब को छोटी सी खोली में भी रखा गया और उनको जाना वो कमर सीधी कर सकें, जाना लाइट ना कुछ, मतलब एक अजियतनाक एक होता है ना वो कैद, वो उनको दी गई थी। तो वो तो दी गई, लेकिन जिस बात की कसम खाई गई थी, हलफ उठाया गया था कि जी हल्फन बात करते हैं कि जी वो वीडियो है, तो शहरियार आफरीदी साहब वो वीडियो पेश नहीं कर सके थे। तो वो वाले शहरियार आफरीदी साहब भी फ्रांस में थे, वो भी वहाँ पर पाकिस्तान और कश्मीर के उमूर उजागर करते फिर रहे थे पाकिस्तानी कम्युनिटी में। तो उसी दौरे की ब्रीफिंग थी इमरान खान साहब को। उनसे बल्कि एक सवाल कर लिया था, एक यूनिस खान नामी सहाफ़ी, उन्होंने कहा कि जी आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी को बुलाकर यहाँ पर आप उस कश्मीर का केस उनके सामने रख रहे हैं,
हमें तो पता है कश्मीर का केस हमें अजबर याद हो गया है, तो आप चाहिए तो ये था कि आप यहाँ पर फ्रांस की जो हुकाम हैं, फ्रांस की जो बासर लोग हैं, मौसर लोग हैं, जो किरदार अदा कर सकते हैं इस सारे मसले में के हल करने में, उनको बुलाकर उनको बताएं कि इंडिया किस तरह जुल्म कर रहा है, कश्मीर में कितने मजालिम हो रहे हैं, ये वो। तो वो उन्होंने कहा कि जी वो मैं क्योंकि अपना माइग्रेन का इलाज करवाने आया था और वो इसलिए मैं, और उनके साथ टाइम मेरा नहीं हो सका क्योंकि उनके वो यहाँ के दूसरे होते हैं, यहाँ के जो ट्रेडिशंस दूसरी हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 महीना पहले वक्त लिया जाता है। मैं हैरान था कि क्या पाकिस्तान में इमरान खान साहब के साथ या किसी भी हमारे वज़ीर मुशीर से बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं, डेलीगेशंस आते हैं, क्या वो आते हैं एयरपोर्ट से उतर के फ़ोन करते हैं कि भाई ऐसी आ गए यहाँ से मुलाकात चाहिए साड़ी, तो उसी टाइम वो मुलाकात कर देते हैं? ऐसे तो नहीं होता। ये लिखत पढ़त होती है, पूरा एक शेड्यूल बनता है, एजेंडा दिया जाता है कि जी हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। वो प्रॉपर एक डेलीगेशंस होते हैं, वफूद से मिला जाता है, पार्लियामेंटेरियन से मिला जाता है, लॉबिस्ट से मिला जाता है, सहाफ़ियों से मिला जाता है, वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी से मिला जाता है, तो जो लोग मैटर करते होते हैं किसी भी सोसाइटी के, उनसे मिला जाता है। तो खैर ये एक अनोखी हुकूमत है। वो ये कह रहे हैं कि जी हम तो, मैं आया था तो यहाँ पर पता चला कि जी 1 महीने पहले मुलाकात के लिए बात की जाती है, तो लिहाजा इस बार नहीं, मैं अगली बार आऊँगा। तो वो वाले शहरियार आफरीदी साहब और गवर्नर साहब का जो दौरा था फ्रांस का, उसके लिए भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने गवर्नर साहब से ब्रीफिंग ली, और असल चीज़ जो थी उनकी मुलाकात थी उस्मान बुज़दार के साथ, जिस मुलाकात के लिए ख़बर ये आई कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि जो महंगाई का मुकाबला करें, महंगाई का कोई तोड़ निकालें, और साथ ही अपोजिशन जो महंगाई को बहाना बनाकर लोगों को सड़कों पर ला रही है उसका भी तोड़ निकाला जाए। तो वो इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार साहब हंस रहे होंगे अंदर से कि भाई मैं तो जो जाम कमाल का हशर देख रहा हूँ वहाँ पे, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, कहीं ये भला मेरी तरफ ही ना आ जाए तहरीक अदम एतमाद वाली। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब तो इशारा दे चुके हुए हैं, अपोजिशन तो ये बातें अब कर रही है कि जी तहरीक अदम एतमाद जो है वो अब मरकज़ के बाद अपना बलूचिस्तान वाली तो है, लेकिन मरकज़ से पहले अब पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी के पास नंबर है तो वो शो करे तो हम ले आते तहरीक अदम एतमाद। ये बात राना सनाउल्लाह साहब ने की है। तो बुज़दार साहब तो अंदर से खुद ही डरे हुए हैं, तो वो अब क्या इमरान खान साहब ने उनके नातवां कंधों में ये बोझ डाल दिया है कि जी आप जो है वो क्या करें, अपोजिशन का तोड़ निकालें अपोजिशन का। और उनके वज़ीर दाखिला जो हैं वो निकले हुए। तो अपोजिशन से क्यों अब इमरान खान साहब अब आकर, पहले तो होता था ना कि बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी वो स्लाइड ब्रीफिंग्स होती थी ना कि जी ये सारा जो है ना एजेंडा, ये इंडिया का एजेंडा है, ये सारे के सारे मुल्क दुश्मन हैं, फिर मोदी की ज़बान बोलते। इस तरह की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपको याद होगा, मुराद सईद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, और शिबली फराज साहब, तो पूरी की पूरी काबीना आकर यूँ बैठ जाती थी। एक उठते थे, दूसरे आकर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, दूसरे उठते थे, तीसरे आकर करते थे। अब आपको वो वाले चेहरे उस तरह मुतहरिक नज़र नहीं आएंगे। अब तो आप देखेंगे, अब आपको सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज गिल साहब की नज़र आ रही है, जो तगड़ी, जिसका शोर मचा हुआ है। तगड़ी में इस हवाले से कि जिसने सबको हैरान परेशान किया हुआ है कि यार ये हुकूमत इस तरह भी चला करती हैं। वो जो उन्होंने आसमा शिराजी के ख़िलाफ़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यानी कोई होता है ना, बंदे को दीद लिहाज होता है, कोई थोड़ी बहुत बंदे की अपनी कोई ज़मीर होता है कि यार एक सहाफ़ी ने एक आर्टिकल लिखा है, एक कॉलम लिखा है, आपके दावों के मुताबिक आप जो कुछ कहते हैं, सितारों की चालें और ये वो सारी आप बातें करते हैं, तो उसमें आसमा शिराजी का क्या कसूर है? वो कहते हैं आसमा शिराजी जो है ना वो उसके सबूत पेश करें। अच्छा जी, अब वो सबूत जो हैं वो बनीगाला की तरफ जाते हुए लोग कहते हैं कि वहाँ पे वो कपड़े की वो कलर रंग बिरंगी वो लीरें बांधी होती हैं, लीरा कहते हैं हम उनको, जो टुकड़ियाँ कपड़ों की वो बांधी होती हैं दरख्तों में, और मतलब खबरें हैं भाई हर तरफ से आती हैं। अब उसकी ठीक है, उसकी आप वजाहत कर दें, तरदीद कर दें, पूरी की पूरी कैंपेन उनके ख़िलाफ़, और बहुत गलत तरीके से कैंपेन चलाई। तो वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो आपको नज़र आती थी कि जनाब हमने अपोजिशन नाकाम हो गई, गिर गई, ये हो गया, वो हो गया, और इमरान खान साहब की हुकूमत तुनकर 5 साल पूरे करेगी। और तुनकर 5 साल पूरे करने वाले भी तो दुबई चले गए, हो सकता है 24 को जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा तो शायद वापस आ जाएँ, या पता नहीं उनका क्या स्टेटस हो। तो वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अब आपको नहीं सुनाई दे रही। अब आपको सुनाई दे रहा है छोटी छोटी लड़ाइयाँ अब हुकूमत कर रही है ना। बड़ी लड़ाइयाँ या तो हुकूमत सरेंडर कर चुकी हुई है, या हुकूमत को समझ आ गया हुआ कि बड़ी लड़ाइयाँ अब इनके बस में नहीं है, क्योंकि जो लाहौर से
टीएलपी का कहते हैं कलदम है, इलेक्शनों में हिस्सा भी लेती है, यानी समझ नहीं आता इस यहाँ पर इस जो हमें स्टेटस है टीएलपी का, तो हम कलदम कहते हैं तो टीएलपी वाले दोस्त नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं भाई हमें कलदम क्यों कहते हो, हमने तो कैंटोनमेंट बोर्ड में इंतखाबात में हिस्सा लिया, हमने तो जो फैसल वोडा ने नशिस्त खाली की थी कराची में, जहाँ पर वो पीटीआई ने पता नहीं कैसे जीत ली थी वो सीट, अब उस इंतखाबात में फिर वो कादिर मंदोखेल जीत गए तो पीटीआई वाले नंबर 6 या 4 पे चले गए, तो वो वाले इंतखाबात में भी हमने हिस्सा लिया। हम तो कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में भी हिस्सा ले रहे हैं, हमारे तो इलेक्शन कमीशन की लिस्ट पर हमारा तो नाम है, तो हमें कलदम क्यों कहते हैं। बहरहाल वो वाली जमात जो है, वो वाली जमात हम इस तरह कह लेते हैं ताकि दोनों राज़ी हो, ना वो नाराज़ हो ना वो नाराज़ हो। वो वाली जमात ने 12 रबीउल अव्वल के बाद जो धरना दे रखा था मुल्तान, वहाँ पर मुल्तान में, और वो अपने मरकज़ के सामने मुल्तान रोड पर अपने मरकज़ के सामने उन्होंने जुम्मे का आज का ऐलान किया हुआ था कि जी हम निकलेंगे और लॉन्ग मार्च लेकर निकलेंगे, तो वो लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि सियासत नहीं रियासत बचाओ के नारे के साथ अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू किया था पीपल्स पार्टी के ज़माने में। वो जो मशहूर हुआ था जिनका वो धरना, जिसमें वो हर 2 घंटे के बाद 2 घंटे का अल्टीमेटम देते थे, बल्कि कुछ वक्त के लिए तो 5-10 मिनट का भी अल्टीमेटम उनका हो गया हुआ था। तो वो वाला लॉन्ग मार्च जब यहाँ से लेकर निकले थे तो यहाँ से हुकूमत पंजाब जो थी शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने कोई रुकावट नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि जी आप जाएँ, जाकर इस्लामाबाद वालों का मसला है ना, तो आप उनके साथ जाके निबड़ें और वहाँ जाकर आप धरना दें। तो उनको कोई रुकावट नहीं हुई थी। ये यहाँ से लॉन्ग मार्च लेकर पहुंच गए थे इस्लामाबाद और फिर उन्होंने जाकर धरना दिया था। फिर उस धरने का अख्ताम एक मुआहदे के साथ हुआ था और मुआहदा करने वालों ने हमें ये बताया उस वक्त कि कादरी साहब कह रहे हैं कि बस हमने मुआहदा करके मुझे तो फेस सेविंग दो ना यहाँ से, क्योंकि उसके बाद चीज़ें उसी तरफ ही गई। तो कादरी साहब ने ना उस मुआहदे पर अमल करवाया, वो जो हुआ था उस वक्त मुआहदा, और ना ही बाद में उसके लिए कोई बड़ी तहरीक चलाई। तो वो वाला धरना जो लॉन्ग मार्च जो जिस तरह गया था ताहिरुल कादरी का, यानी पंजाब से ऐसे लग रहा था जैसे उसको फैसिलिटेट किया गया था। और दूसरी चीज़ जो प्रेशर नया बिल्ट हो रहा है, वो मैं बार बार पहले भी गुजारिश कर चुका हुआ हूँ कि पहले थी पीडीएम की तहरीक सियासी मकासद के लिए, हुकूमत को गिराना है, ये हुकूमत गैर आइनी है, आरटीएस से आई हुई है। वो अवाम इस तरह की बातों में आते भी है, लेकिन जब तक अपने लोगों के अपने मसाइल ना हों तब तक अवाम उतना वो जो होता है ना दामे दरमे सुखने, वो ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होते। जुम्मे को आज मुल्कगीर मुजाहरे हुए हैं, टीएलपी का लॉन्ग मार्च अपनी जगह, लेकिन दूसरे जो मुजाहरे महंगाई के ख़िलाफ़ हुए वो बड़े सिग्निफिकेंट मुजाहरे थे। उस मुजाहरों में आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून यानी पीडीएम की जमातें, उन्होंने मुल्क भर में अलग अलग मुजाहरे किए। पीपल्स पार्टी के मुजाहरे मुल्क भर में अलग अलग हुए। मोहम्मद एजेंसी की, सिंध में तो खैर पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा है ना, वो पीपल्स पार्टी का यहाँ पे ज़ाहिर है कोई अभी तक उनका मुतबादिल भी नहीं है और उनकी पॉपुलरिटी भी उतनी ही है। लेकिन मोहम्मद एजेंसी साहब का, मोहम्मद जो एजेंसी है, वहाँ पे एक बहुत वीडियो चल रही है, बहुत लंबी एक रैली जा रही है। इसी तरह पीडीएम के बड़े बड़े जुलूस हैं। पहले मुजाहरा करना सियासी जमातों से जब भी हमने बात की, पूछते हैं कि यार आप लोग मुजाहरे क्यों नहीं करते, तो वो कहते हैं यार अपना कारकुन भी नहीं आता, लोग अब मुजाहरों में उस तरह दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन अब ये जो मुजाहरों में लोगों ने दिलचस्पी लेना शुरू की है, ज़ाहिर है महंगाई की वजह से। लोगों के पास तो अब जब आटा 80-90 को छू ले तो उसके बाद कुछ रहता नहीं है पीछे। तो वो सारा जो है वो इमरान खान हुकूमत के अगेंस्ट सारी चीज़ें जा रही है। टीएलपी अपोजिशन चाहे अलग अलग है, मुत्तहदा अपोजिशन नहीं भी कहते, लेकिन जो मुंतशिर अपोजिशन जो है वो भी बहुत बड़े मुनज़्ज़म मुजाहरे कर रही है। यानी पीडीएम और पीपल्स पार्टी के मुजाहरे देखने आपको माजी करीब में इतने बड़े प्रोटेस्ट जो होते हैं ना, जलसे होते हैं, रैलीज़ होती हैं, लेकिन किसी महंगाई के ऊपर मुजाहरे इतने बड़े वो आपको नहीं मिले होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो नोटिफिकेशन वाला मामला फंसा हुआ है वो वहीं का वहीं फंसा हुआ है। अब मोटरवे बंद है, रैलीज़ निकल रही हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, और उधर अभी तक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बरकरार है कि इमरान खान साहब किस तरफ जाना चाह रहे हैं। नोटिफिकेशन निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, उसके बाद रिएक्शन क्या आएगा, हालात किधर जाएंगे, मामलात क्या बनेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो उन सारी चीज़ों से एक और चीज़ निकल कर बाहर आ रही है। इतलात है कि जनाब अब जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ जो आज के इस व्लॉग में थी मेरे पास, वो ये कि हुकूमत के इत्तेहादी संजीदगी से सोचना शुरू हो गए हैं कि अपोजिशन की बेंचेस पर बैठा जाए। ये बाय डिज़ाइन हो रहा है, या फिर होता है ना जब आप इत्तेहादों में होते हैं और फिर जब इत्तेहादी हुकूमत पॉपुलर नहीं रहती
तो फिर इत्तेहादी साथ छोड़ देते हैं। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी की 2013 में जब हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उससे पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पीपल्स पार्टी से अलग हो गई थी, अच्छी तरह आपको याद होगा। क्यू लीग को मिला लिया था। पीपल्स पार्टी के पास बड़े अरसे तक तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने ऐलान कर रखा था कि जी हमने नहीं गिराना पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, क्योंकि वो पुराना जो खेल था ना कि हुकूमतें गिराओ और फिर खुद आओ और फिर अपनी हुकूमत गिराओ, यानी जिस तरह होता था 80s में, तो वो उस वक्त जैसे हुआ था कि इत्तेहादी हुकूमत मकबूल नहीं रही थी तो इत्तेहादियों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। तो अब मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अंदर ये संजीदा चीज़ें, संजीदा डिस्कशन शुरू हो गई हुई है कि इससे पहले कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ले आए, हम ही ज़रा हुकूमत से साइड पे हो जाते हैं और उसके बाद ज़ाहिर इमरान खान साहब को तो बिल्कुल इसी तरह एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, या जिस तरह बलूचिस्तान में हो रहा है फिर उस तरह की सूरत हाल बनेगी। बलूचिस्तान में तो खैर तहरीक अदम एतमाद आ गई ना, अपने ले आए। यहाँ पर अगर इस मरकज़ में या पंजाब में अगर इत्तेहादी ऐलान कर देते हैं कि जी हम अपोजिशन बेंचेस पर जाकर बैठेंगे, तो फिर तो ज़ाहिर इमरान खान साहब के पास या उस्मान बुज़दार के पास, पहले उस्मान बुज़दार के पास, तो फिर इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जाएँ गवर्नर के पास। और गवर्नर जो यूरोप से होके आए हुए हैं या सदर ममलिकत जिन्होंने पहले हफीज़ शेख साहब के इंतखाबात के फ़ौरी बाद, इंतखाब हारने के फ़ौरी बाद इमरान खान की फरमाइश पर वज़ीर आज़म साहब की इजलास बुला लिया था जिसमें उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था। तो इसी तरह गवर्नर साहब जो हैं वो भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए इजलास बुला सकते हैं। तो अब अपोजिशन के अंदर नहीं, हुकूमती इत्तेहाद के अंदर ये अब संजीदा एक क्या होता है वो सोच आ गई है कि यार अब इनसे अलहदगी करें, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जब सफ़ा एक नहीं रहा तो फिर हम किसी एक सफ़े पर क्यों रहें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।